भाई हमें ना 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के बारे में समझाइए। लोग ये यात्रा करते क्यों हैं? तो अभी मैं ये सुनने को आ रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग एक फैशन हो चुका है और लोग सिर्फ फैशन की नहीं। 12 जो ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योतिर्लिंग वो लिंग है जिसमें ज्योति प्रधान है, जो स्वयं उत्पन्न, जो स्वयं हमने उसको बनाया नहीं है। वो ज्योतिर्लिंग को किसी ने भी, किसी के ये हैसियत भी नहीं है कि वो ज्योतिर्लिंग को बना सके। ज्योतिर्लिंग को हमने पाया है। तो ये लिंग ऐसे हैं जो जिसमें ज्योति है। ज्योति फिर शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो शिव और शक्ति जिस लिंग में विराजमान है उनको ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग बहुत प्रमुख ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं हमारे सनातन धर्म में। और ज्योतिर्लिंग का भ्रमण जो है, इसका अगर ज्योतिर्लिंग का नाम भी आप ले पाए सुबह को या तो शाम को, तो आपका 7वां जन्म यानी कि 7 जन्मों का पाप वो उतार देता है। तो भ्रमण के बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको कि उसका क्या फल होगा। किसी भी शिव साधना इंक्लूडिंग रुद्राक्ष साधना का भुक्ति और मुक्ति दोनों में इक्वल असर रहता है। शिव जी ऐसे हैं जो हमारे मटेरियल नीड को भी फुलफिल करते हैं, क्योंकि हमको मटेरियल नीड से वो जो इच्छा, जो लगाव है वो उठ जाए और हम जो हैं अल्टीमेटली हम अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ पाएं। तो ज्योतिर्लिंग भी उसी को रिप्रेजेंट करता है और ये एक भक्ति मार्ग है। अगर आप दर्शन करते हुए आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऐसा भक्ति मिलेगा जो मैं वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, क्या ये खुद में एक साधना होती है? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो शायद अब उस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को अफोर्ड नहीं कर सकते एट दिस स्टेज इन लाइफ। उनके लिए घर बैठे एक साधना उनके लिए भी शेयर कीजिए। पर पहले इस 12 ज्योतिर्लिंग के यात्रा की साधना के बारे में बताइए। जी, तो किसी भी साधना, पहले साधना शब्द को जानते हैं जी। साधना वो है जो निरंतर रूप में कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन के साथ, एक नियम के साथ किसी भी चीज़ को अगर आप लंबे समय के लिए करेंगे विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, उसको साधना बोलते हैं। जब कोई भी अगर साधना क्यों करता है, अल्टीमेटली साधना इसीलिए किया जाता है ताकि आपको शिव प्राप्ति हो या तो सदाशिव प्राप्ति हो, राइट। तो शिव प्राप्ति का मतलब यह है कि आपके अंदर जो ब्रह्म है, जो आपके अंदर जो आत्मा है, वो परब्रह्म यानी कि सदाशिव के साथ हमेशा मिलना चाहता है। क्योंकि आप हमेशा एक सर्च या तो एक चीज़ को आप ढूंढ रहे होते हो। आप कभी बड़ा गाड़ी ढूंढ रहे होते हो, आप कभी बढ़िया लाइफ ढूंढ रहे हो, लेकिन आप संतुष्ट जो है, आई कैन गारंटी यू कि 99.9% ऑफ द पीपल जो ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर उनके साथ सीरियसली पूछा जाए कि आप क्या संतुष्ट हो, तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ वो चाह रहे हैं। हाँ, ये चाहत जो है किसी के भलाई के लिए भी हो सकता है, अपने भलाई के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक सर्च जो है वो हो रहा है क्योंकि हमारा ब्रह्म जो है हमेशा सदाशिव को चाह रहा है डीपेस्ट लेवल में। तो आपने पूछा कि क्या ज्योतिर्लिंग का भ्रमण जो है एक साधना, ये जो ब्रह्म जो है चाह रहा है, जो परब्रह्म को मिलने के लिए, क्या वो इससे हासिल हो सकता है? तो हमारा सनातन धर्म जो है बहुत, सनातन शब्द ही इटर्नल है, शब्द ही जो है बाउंडलेस शब्द है। तो इसमें बहुत सारे उपाय हैं। एक उपाय भक्ति योगा के मार्ग है, यानी कि अगर अपने में एक भक्ति जाग जाए, एक भक्ति जो है भाव होता है कि अंदर से एक ऐसा फीलिंग जो इसको शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मैं शिव बोलता है तो आपके अंदर जो एनर्जी जागती है उसको भक्ति बोलते हैं। अगर वो भक्ति आ जाए तो आपको बाकी कुछ ज्ञान का ज़रूरत नहीं है, मंत्र का ज़रूरत नहीं है। मंत्र स्वयं आ जाता है, हे शिव या तो ओम नमः शिवाय, या तो अपने लैंग्वेजेस में भी मंत्र आते हैं। तो मन का लैंग्वेज से अगर आपके अंदर से एक सैल्यूटेशन, एक शिव के प्रति एक नमन जाग जाए तो आप भक्ति मार्ग में हो। और ये साधना, ये जो भ्रमण है अपने आप में एक साधना है, क्योंकि एवरी ज्योतिर्लिंग में आप शिव को प्राप्ति कर रहे हो और शिव के बारे में सोच रहे हो। कोई भी ज्योतिर्लिंग दूसरे चीज के बारे में सोचकर डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं पहुंचता। वो जब ज्योतिर्लिंग के बारे में इतना सोच ले कि उसके अंदर का भक्ति अब
रुक नहीं पा रही और वो ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करेगा ही करेगा, तो वो एक अपने आप में साधना है।